नेक्स्ट, a अगर एक वेक्टर है और x एक नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है ना, तो क्या होगा? देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी एक वेक्टर में अगर आपने कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया है तो वो क्या क्या कर सकता है? वो उसका मैग्नीट्यूड को बदल सकता है, क्योंकि m मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन इवन वो डायरेक्शन भी बदल सकता है, रैंडम नहीं, बस पलट सकता है। यानी कि अगर अगर ये वाला पॉजिटिव हुआ, अगर m पॉजिटिव हुआ, देन ओनली चेंजेस मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन अगर m अगर नेगेटिव हो गया तो, अगर m नेगेटिव हो गया तो ये क्या करेगा? चेंजेस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को भी बदल डालेगा, ठीक है ना। मतलब अगर m नेगेटिव हो गया, लेट्स से एक वेक्टर था a और उसमें आप तुम लाके -1 मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा? ये -a वेक्टर हो जाएगा। मतलब 1 मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट माइनस था तो डायरेक्शन पलट जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कह रहे हैं ये लोग? अगर x मल्टीप्लाई कर दिया जो कि नॉन जीरो था, नेगेटिव हो सकता है, जीरो नहीं है, तो क्या होगा? तो xa इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a, xa is a vector collinear to a, xa and a have independent direction, wrong, none of these, ये तो गलत है ही सही। यहां पे देखो ये कह रहा है xa have direction of a, कैसे पता? x अगर पॉजिटिव होगा तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी, अगर x नेगेटिव हो गया तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। xa इज कोलिनियर टू a। अब जैसे ये a है तो xa इधर बनेगा, ये xa हो सकता है, या फिर ये xa हो सकता है, ठीक है। अगर x नेगेटिव हुआ तो a पलट जाएगा, तो ये दोनों ही xa हो सकते हैं, बट ये हमेशा एक ही लाइन पे रहेंगे, ठीक है ना। सो दे विल ऑलवेज बी कोलिनियर, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।